Hello students, good morning. In today's maths class, we are going to learn two stories from a newspaper. Okay. So this chapter is all about multiplication and division and we are in the multiplication part. Okay. हम लोग अभी तक multiplication ख़त्म नहीं किए हैं. जब हमारा multiplication part ख़त्म होगा हम division पे जाएंगे. So यहाँ पे पेज नंबर 175 में there is a topic for you, farmers in Bidar. Okay. Bidar is a place inside Maharashtra. Okay, and it is very much affected by the cultivation problem. Okay, largely the Indian agriculture depends upon the monsoon rains और जो बरसाती के ऊपर डिपेंड करता है. So Bidar is facing a very serious problem. There was no rain and crops failed because there was no rain in the Bidar. So crops in Bidar was failed. Many farmers were unhappy. Some farmers even ended their own lives. That means they suicided. A newspaper reporter went around the area and spoke to the people. He wrote these two reports. So a newspaper reporter came to Bidar and write two reports about the locality or about the people of Bidar. तो वो जो न्यूज़ पे रिपोर्टर अपने आर्टिकल लिखे थे या एक स्टोरी लिखे थे बिदर के लोगों से बात करके, वो दोनों स्टोरी आज हम पढ़ने वाले. द फर्स्ट वन इज सतीश स्टोरी एंड द सेकेंड वन इज कमलाबाई स्टोरी. सो लेट अस स्टार्ट विथ सतीश स्टोरी. Satish is a 13-year-old boy. His father had taken a loan for farming. Okay, but the crops failed. Now Satish's mother has to pay rupees 5,000 every month for the loan. Satish started working. He looked after 17 goats of the village. He earns ₹1 every day for one goat. So ये सतीश का स्टोरी है. ये सतीश का स्टोरी में क्या होता है, सतीश के पिताजी जो हैं वो लोन लिए थे फार्मिंग के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए लोन लिए थे. जैसे कि बारिश ना होने की वजह से उनका क्रॉप्स फेल हुआ. तो अभी वो क्या कर रहे हैं ना, सतीश की जो माँ हैं उनको हर महीना 5,000 रुपये चुकाना पड़ रहा है, किस लिए ना, लोन के लिए. तो और सतीश जो है उसका उम्र 13 साल है और वो अभी पढ़ाई छोड़ के 17 जो बकरियां हैं उनको चराने के लिए ले जाता है. ही लुकड आफ्टर 17 गोट्स इन द विलेज. और हर एक बकरी के लिए उनको ₹1 प्रतिदिन मिलता है, यानी एक दिन में वो 17 रुपीज़ कमाते हैं. तो इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ. जैसे कि आपको बताया गया पर गोट. अच्छा, सतीश लुक्स आफ्टर 17 गोट्स. नोट द नंबर. ओके, सतीश लुक्स आफ्टर 17 गोट्स and for one goat he got ₹1. एक बकरी के लिए उनको कितना रुपया मिलता है, ₹1. तो एक दिन में सतीश का कमाई कितना होगा ना, 1 × 17. ओके, तो एक दिन में उसका जो कमाई है ₹17 है. ये जनरल है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये आपको पहले सोचना है या फिर आपको ये कंक्लूजन में आना है कि वो एक दिन में ₹17 यानी ₹17 कमाता है. Now the question is how much will he earn in 1 month? Okay, all of you know that 1 month is equals to 30 days. How many days? 30 days. So if he earns ₹17 in a single day, then he will earn in 30 days equal to 17 multiplied by 30 is equal to ₹510. So Satish earns ₹510 in a single month. Now come to the next question. Does he earn enough to help pay the loan every month? अच्छा, उसके जो मम्मी है वो 5,000 रुपये पर महीना चुकाते हैं लोन, और सतीश का जो कमाई हुआ वो हुआ ₹510 पर मंथ. तो ये एनफ है क्या, ये काफ़ी है कि नहीं? नो, ऑब्वियसली दिस इज नॉट सफिशिएंट for the payment of loan every month. Okay, because her mother has to pay ₹5,000, but Satish earns only ₹510, so this is not sufficient for loan. Now come to the third question. How much will he earn in 1 year? In 1 year. अच्छा, अगर वो एक महीने में ₹510 कमाते हैं, चलो ऐसे नहीं करते एक दिन में वो ₹17 कमाते हैं, तो पूरे एक साल में यानी 365 डेज में वो कितना पैसा कमाएंगे. एक दिन में कमाते हैं ₹17, तो 365 में जाने के लिए हम क्या करेंगे ना, 365 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
जो आंसर होगा वो क्या होगा ना, 37 का 1 साल का कमाई होगा। तो ये जानने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एंड नोट वन थिंग दैट यू हैव टू आंसर ऑल दीज 3 क्वेश्चंस इन योर कॉपीज, डोंट ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन योर बुक। नाउ कम टू द सेकेंड स्टोरी written by the newspaper reporter. To help farmers, the state government gave cows. Okay, to help farmers, the state government gave cows. ये जो खेती फेल होने या फिर क्रॉप्स, खेती खराब होने के बाद या फिर क्रॉप्स फेल होने के बाद राज्य सरकार ने सबको गाय देने के लिए सोचा था। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउज। कमलाबाई गुद्धे ऑल्सो गॉट ए काउ। सो कमलाबाई ऑल्सो गॉट ए काउ. The cost of the cow was 17,500 rupees. What is the cost of the cow? The cost of the cow or the price of the cow is 17,500 rupees. Okay. She had to pay 5,500. Kamalabai had to pay 5,500 and the government spent the rest of the money. यहाँ पे आपको ये सोचना है, अगर काव का प्राइस है 17,500 रुपये और कमलाबाई को देना पड़ रहा है 5,500 रुपये, बाकी का पैसा कौन दे रहा है? बाकी का पैसा सरकार दे रहा है। तो सरकार कितना पैसा दे रहा है, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, 17,500 से 5,500 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके देखेंगे तो कितना आएगा? 12,000 आएगा। तो हर एक काव के लिए सरकार को कितना रुपये देना पड़ता है? 12,000 रुपये देना पड़ता है। ओके, ये हमारा कंक्लूजन है। ये आपको सोचना है, अपने कॉपी में वर्कआउट करना है क्वेश्चन में जानने से पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन में जानने से पहले हमें ये मिला कि सरकार एक गाय के लिए 12,000 रुपया खर्चा करता है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काव? ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन द काव इज इक्वल टू 17,500 माइनस 5,500 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। इफ 9 people from her village got cows, how much did the government spend in all? अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंड्स 12,000 रुपीज़ इन ए सिंगल काव। ओके, एंड सो द गवर्नमेंट स्पेंड्स 12,000 रुपीज़ इन ए सिंगल काव। तो हाउ मच विल द गवर्नमेंट स्पेंड फॉर 9 काउज? एक गाय के लिए उनको 12,000 रुपया देना पड़ता है सरकार को। तो 9 गाय के लिए कितना देना पड़ेगा? इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 शून्य शून्य शून्य, ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 1,08,000 rupees. So the government has to spend 1,08,000 rupees for 9 people to give cows. Okay, but Kamalabai was not happy. She had to spend rupees 85 every day on the cow. Okay, वो स्टोरी वहीं पे छोड़ते हैं। ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे ना, अलग बेस के ऊपर जाएंगे जैसे कि दिया हुआ है। बट कमलाबाई वॉज नॉट हैप्पी, सी हैड टू स्पेंड 85 एवरी डे ऑन द काव। कमलाबाई हैज़ टू स्पेंड 85 रुपीज़ फॉर काव एवरी डे। सी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क बट स्टिल सी वांटेड टू सेल द काव। अच्छा, वो 85 रुपीज़ उसको खर्चा करना पड़ता है हर दिन, और वो कुछ पैसा कमाती भी है दूध बेच के। तो अभी हमें जानना ये है कि वो क्यों अपना गाय बेच देना चाहती है। तो इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इफ़ कमलाबाई स्पेंड्स रुपीज़ 85 ए डे, फाइंड आउट हाउ मच सी विल स्पेंड इन 1 month। अच्छा, एक दिन के लिए 85 रुपीज़ खर्चा करना पड़ता है, तो 30 दिन के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो हमें इसको क्या करना होगा ना, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 85 मल्टीप्लाइड बाय 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2550, 2,550 रुपये। ओके, द काउ गिव्स 8 liters ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल इट गिव इन 1 month? अच्छा, ये भी सिंपल है। अगर वो एक दिन में 8 लीटर दूध देता है तो पूरे महीने में कितना लीटर दूध देगा? सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 240। ओके, तो यहाँ ये हमें चीज़ मिल गई। यहाँ पे जो पेज नंबर 177 में जो है, इफ़ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर। ओके, अगर उनको पर लीटर दूध को 9 रुपये में बेचना पड़ रहा है, हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 month? तो एक महीने में वो कितना पैसा कमाएंगे? तो एक महीने में दूध हमारा उत्पादन होता था 240 लीटर।
अगर एक को हुआ 9 रुपये तो 240 लीटर को होगा 2160 रुपये। तो जो हमारा कमला बाई है वो 2160 रुपये दूध बेच के कमाती है। ओके, और उसका खर्चा कितना होता था 2550 रुपये। तो ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा होता था और जो हमारा फ़ायदा कम होता था, तो फ़ायदा होता ही नहीं था, लॉस होता था। तो इसीलिए वो काव बेचना चाहती थी। ओके, यहाँ पे आपको आंसर करना है इफ़ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ। यहाँ पे आपको 240 × 9 करके लिखना है। सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काउ इज इक्वल टू 2550। मनी अर्नड बाय द काउ selling the milk is 2160. Which is more, money spent on the cow or money spent on from it? How much? Okay, money spent on the cow is larger than money earned from it. Okay, कितना है आपको 2550 से 2160 माइनस करके लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई सी वांटेड टू सेल द काउ। अभी आपको पता चल गया होगा वो क्यों काउ बेच देना चाहती थी। ये आपके एग्जाम्पल के दौर पे ही हमने 2 स्टोरी पढ़ लिया। यहाँ पे हमारा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है प्रैक्टिस टाइम में, जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा लेकिन आपको करना है। सुखी वर्क्स ऑन ए फार्म, ही पेड ₹98 फॉर 1 डे। इफ़ ही वर्क्स फॉर 52 डेज हाउ मच विल ही अर्न। एक दिन का 98 रुपीज़, तो 52 डेज का कितना होगा 98 मल्टीप्लाइड बाई 52, ये आपको करना है। हरिया टूक ए लोन टू बिल्ड हिज हाउस, ही हैज़ टू पे बैक ₹2750 यानी 2750 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 2 years. हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 years? अच्छा, 2750 फॉर 1 month. Okay, 2 years means 24 months. So in 24 months he has to give 2750 multiplied by 24. Ratiram is a milk seller in the city. He sells 13 liters of milk every day at ₹23 per liter. How much does he earn? अच्छा, वो 13 लीटर्स ऑफ मिल्क सेल करता है यानी बेचता है। अगर एक का हुआ तो 1 लीटर का हुआ 23 रुपये, तो 13 लीटर का कितना होगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 23 आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, ये फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11। इन 1 month ही सेल्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। हाउ मच डज ही अर्न इन ए सिंगल मंथ। ओके, 1 लीटर मिल्क का प्राइस हुआ 11 रुपीज़। ओके, उसे पूरा महीने में दूध बेचा जाता है 210 लीटर। अगर 1 लीटर का हो 11 रुपये, तो 210 लीटर का क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर भी मिलेगा। नाउ कम टू द लास्ट नंबर। ए कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर ₹12। ए शॉपकीपर बाइज 240 लीटर्स ऑफ पैक्ड वाटर। हाउ मच डज ही पे। एक पैकेज्ड वाटर के लिए उनको देना पड़ता है 12 रुपये। कितने रुपये 12 रुपये। तो 240 लीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 12। ओके, ये करके आप आंसर करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आप प्रैक्टिस टाइम के साथ इसको आज ख़त्म करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।